सियावर चंद की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोली शीतला मैया की जय। बोली पावन धरधाम पावन ग्राम कोड़ेवा की जय। कैसे जाएंगे बोला तुम्हार गांव हरे तो है हरे तो है एक था एकदम सुकुर तुम तुम्हार गांव हरे तो है कोड़ेवा, दूसरा गांव आगे है हरे तो है का होगा कैसे दोनों ढल ले तो अब 1.5 घंटा बैठ बैठा थी यहाँ एको मिनट नहीं कोट क्या बात हरे तो है हरे बना मुश्किल से बताती जरूर कहीं पूछा थे कैसे का ता जय काबटी बोलाओ ऐसे कहा रही हूँ काबटी बोला थे जय तुम्हार गांव को हमारा ठेका दे होगा पैसा देवा होते घर से जय बोलाई थी ऐ कोड़ेवा जय बोला ठेका दे होगा ऐसे कहा रही हूँ दे हो ऐ लेना तब वोट तो वोट भी करेगा कैसे बैठो भाई पीला बाती जला भाई जय बोला नहीं बोलाओ क्या तुम्हार गांव का तो हाउ नहीं कहा होगा तुम्हार गांव पर खलो कब मेहनत लागते है ना। चलिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए क्योंकि जानते हुए जन्मभूमि की महत्व भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्रीमुख से कह देते हैं क्या कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यते। ये जननी जो ये जन्मभूमि जो है ना वो स्वर्ग से भी बड़ा है ना। तो सबसे पहली ये पावन धराधाम पावन ग्राम कोड़ेवा के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए पावन धराधाम पावन ग्राम कोड़ेवा की जय। बोलिए जय जय श्री राम राधे राधे। बोलिए हर हर महादेव की जय।
प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में विराजमान पावन धाम पावन ग्राम कोड़ेवा, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिवेणी संगम होके कल कल छल छल कर लगातार 2 दिवसीय प्रवाहमान हुआ थे, जिकर भागीरथ प्रयास से धर्मग्राम मानस ग्राम कोड़ेवा में ये मानस रूपी मंदाकिनी के उद्गम हो है। ऐसा आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी जन गुरुदेव मन के सादर श्रृंखला में अवैया जवैया बहुत सुंदर बोली भाखा में शोर करिया, सबला सकेल बटोर के एक सूत्र में बांध के रखिया। मानस रूपी रथ के सफल सारथी प्रकांड विद्वान परमृत भाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, धर्म प्रांगण में उपस्थित ममतामयी वात्सल्यमयी माता, श्रद्धेय संतजन, पावन वसुंधरा के गोद में खिलैया नानी नानी बाल गोपाल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे मानस परिवार की यश कीर्ति चहूर बगरैया चैनल वाला भैया, ऑपरेटर प्रोपाइटर माइक के भी भैया, कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करने वाले सेवा भावी सदस्य गणमन के, और ये धर्म मंच सजाए माँ अपन परिश्रम के दान करने वाला एक आप सभी दानदाता, गांव की माटी महतारी देवी देवता जम्मू धर्म मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान भक्त वत्सल संकट मोचन हनुमान जी महाराज, आप सबके साधन चरण कमल में श्रद्धा महिला मानस परिवार ग्राम पोस्ट कचना तहसील भखारा जिला धमतरी की ओर से कोटि सा प्रणाम ही नमन ही वंदन ही आप सबके अभिनंदन ही हृदय से स्वीकार करो। संतो परमात्मा की कथा तो अनंत ही अथाही की कृपा बड़े बड़े संत बन नहीं पाए, तो मैं कहाँ ले कहूँ 1000 मुख वाले कर बखान नहीं कर पाई। अब मिले कथा प्रसंग में मति अनुसार गोता लगाए के प्रयास कमी जरूर रही, ना नहीं लेकर समझ हो क्षमा करे कि आप मन प्रयास करो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हरि 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 सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
रामचंद्र की जय। बोली श्याम रामचंद्र की जय। नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मोर, क्या लागत है मोर। अखिल ब्रह्मांड नियंता भगवान श्री सीताराम जी के अकारण करुणा के कारण हमर जी से नाने बोध लेकर अवसर मिली से मानस रूपी मंदाकिनी में गोता लगाए के रात्रि है ते मध्य रात्रि हो चुके हैं। 12 बज गए ना, अब हमरो मन के 12 बजे थे भैया। समापन मंडली और जो श्रोता समाज के बीच में तालमेल जमना बड़ा कठिन काम है। अब एक फिर मोल समझ नहीं आए आजकल का फैशन बना रहेगा महिला मंडली मन समापन करवाए। सबे गाँव को रेवाज भर के बात नहीं है। पुरुष मन लेके सुता रहे थे दादा और महिला मन जगात रखे बुला थे मन के सूत उठ के राधे भर हमीज मन रखे ओ मन खवैया मन ला पहली भेज के सुता देते और रंधैया मन ला बूता करैया मन ला उठाने रखो। बड़ा विचित्र है। पहले ना कुछ साल पहले नहीं दीदी हो महिला मंडली समापन नहीं दे, बिचारी मन हगा घर के बूता काम करते कहीं के अब वह उल्टा पुल्टा हो गए। महिला मंडली का समापन करवाबो करते। चलिए कोई बात नहीं है ना। आइए देखो अभी पावन पर्व चला थे मांगी पूर्णिमा के चला थे का वो मेला खेती करा हो का रामायण कुंभ मेला भलो चला थे भैया। भारी प्रयागराज में कुंभ मेला है ते भराए हुए है। आदमी ते मन हाँ जा जा के मरत ले वहां डुबकी लगावत थी स्नान करत ये भाव बना के का कि गंगा मैया है ना राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते है ना। काबर जावत हुआ पाप ल धोवाए बर तब मैं इसे कहूँ गंगा भर में नहाए से अगर पाप है तो धुल गई भैया है ना। तब फिर आदमी लोग कोई कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा क्या अरे कर्म तुम्हारा अच्छा है, अरे कर्म तुम्हारा अच्छा है तो किस्मत तुम्हारी दासी है और धर्म तुम्हारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है। अरे उस गंगा में जाओगे डुबकी लगाने, अरे उस गंगा में जाओगे डुबकी लगाने तो सिर्फ पानी ही पानी है और किस लगाने तो मेरे राम की अमर कहानी है, मेरे राम की अमर कहानी है, मेरे राम की अमर कहानी है। देखो दाई वो गंगम जाबो ना प्रयागराज वाला गंगा में ता 3 ठन चीज। पहला क्या चीज मनीराम पैसा, दूसरा का चीज ओकरोल बड़े पूंजी समय टाइम इज मनी ऐसे कथे और तीसरा क्या चीज तो सुंदर शरीर चाहिए स्वस्थ शरीर है ना। तीनों ठन चीज के संजोग बन गए तो चल ने और जाए बाद भलो कोई कहीं छपाक मर गए तो कोई गारंटी नहीं है। ओकरे से भी कहते ना कि उस गंगा में जाओगे डुबकी लगाने तो फिर भी डूब जाने का डर है और इस गंगा में आओगे डुबकी लगाने तो भवसागर पार जाने की गारंटी है, भवसागर पार जाने की गारंटी है। आइए संतों आपन के पुनीत कर्म की वजह से आज ये धर्मग्राम मानस ग्राम कोड़ेवा में ये साक्षात मानस रूपी मंदाकिनी की उद्गम हुई और सबसे बड़ी मंदाकिनी तो यही है संतों जिसके बारे में कहा है इस मानस में क्या कि मुद मंगलमय संत समाजो और जो जग जंगम तीरथ राजो। ये सबसे बड़े प्रयाग ना यही है ये संत समागम जो है वो और संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान है ना। तो आवोदाई ये संत समागम में आवाहन करत सीधा आप सबों ले जाए के कोशिश संक्षेप में रामचरितमानस के 7वें सोपान कांड उत्तर जिनके बारे में क्या खूब कहा संतों ने कि प्रश्न जगत में पैदा करते
अरे प्रश्न जगत में पैदा करते हलचल करते हैं ब्रह्मांड, और सब प्रश्नों के उत्तर देता रामचरितमानस का ये सप्तम सोपान उत्तरकांड उत्तरकांड उत्तरकांड। अरे उत्तरकांड की पावनी गाथा। आइए राम राज्य की विशेषता। राम राज्य के वर्णन में लिखित भैया कि वर्णाश्रम निज निज धर्म में नीरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। सरल भाव संतबंदी लिखित कि सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, और न ही कोई रोग सताता है। ये भाव आवो चले के प्रयास करबो राम राज्य की ओर। वास्तव भैया राम राज्य कथे काला और आम राज्य कथे काला, ये चर्चा करे के पुरजोर प्रयास एक भजन के पश्चात। और किसी ने क्या खूब कहा, क्या करे नजरें जब बदली, अरे नजरें जब बदली तो नजारे बदल गए। देखा कश्ती का रुख तो किनारे बदल गए, किनारे बदल गए, किनारे बदल गए। आइए एक पावनी सा प्यारा सा भजन पश्चात जुड़ने का प्रयास। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मन की मंदिर
भैया हमके दुलार दुला कैसे समझावो रे दो। जिंदगी रंगावे जन्माया रंग में, जिंदगी रंगावे जन्माया रंग में, भक्ति रंगा तेरा पावी सखी सत्संग मेरे भैया सुमार के गाना, ते सुमार के गाना मोर दीदी हरी भजनला मोरी सखी सुमार के गाना, ते सुमार के गाना मोर दीदी हरी भजनला मोरी सखी सुमार के गाना। चोला रे चोला मानस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन तोला रे कब आही रे भैया हमके लोला रे तुला कैसे समझावो रे दो। चोला रे चोला मानस चोला रे तो मिले दोबारा, अरे तन तोला रे कब आही रे भैया हमके लोला रे तुला कैसे समझावो रे दो। तुला कैसे समझावो रे दो, 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 तुला कैसे समझावो रे दो। सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संतों, बोले सियावर रामचंद्र की जय। आवो संतों, संक्षेप में यात्रा करा था राम राज्य के दाई भगवान कैसे तो बताइए कि ये धरा में आए कि एक कारण नहीं अपितु अनेकों कारण है, और अनेकों कारण में ये मुख्य कारण है का कि भगवान जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धरा में धर्म के हाथ होते तो भगवान ही से आते, और आज भगवान ही मनुष्य योनि में अवतार लेके आए त्रेता युग में, है ना। विप्र धेनु सुर संति हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गो पार। कि भगवान ही थे ना मनुष्य के रूप में जन्म लेके आए भैया, है ना, अवतार लेके आए। 14 साल के वनवास ले वापस आ चुके हैं, और ओकर बाद में आज ये राम राज्य की स्थापना ही हो चुके हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये राम राज्य की एक विशेषता है भैया। राम राज्य जब लाना है ना, तब बताते कि जब पूरा मत है तो पड़ जाते ना बराबर, तब कहीं जाके राम राज्य की स्थापना होते। और जहाँ कोई एक दो मत है तो ऊपर नीचे हो गए। आम राज्य और राम राज्य में फर्क का है ना। बताते कि राम राज्य में जहाँ पर मत बराबर पड़ जाए ना, वहीं पर राम राज्य की स्थापना होती है। और जहाँ पर एक दो मत ऊपर नीचे हो गए तो वही कर आम राज्य होतेगा। जैसे हमारे सरपंच पंच चुनाव है ना, एक और से जीते आदमी है, अब जे जीतीस ना ती कुर्सी में बैठ गए, है ना। तो राम राज्य में सब नहीं है भैया। राम राज्य में जहाँ पर अगर एक वोट भी बाहर आ जाए तो वहां पर राम राज्य की स्थापना ही रुक जाते। महाराज दशरथ है जो राम राज्य लाना चाहिए, माता के कई मंथरा कोंड बहिरागे, ओकर बाद भगवान है जंगल में चल दी, है ना। का सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। भगवान है जंगल में चल दी, और लंकापति रावण के डंका बजा के वापस आ गए राई हो। अब एक लिखिए कि वर्णाश्रम ने जनिज धर्म, नीरत वेद पथ लोग, सियावर रामचंद्र की जय। लिखे
कि सब लोग अपने वर्ण और आश्रम में, वर्ण के ठन होते भैया तब बताइए कि 4 वर्ण की व्यवस्था समाज में हावे, है ना। 4 वर्ण का है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये 4 वर्ण की व्यवस्था है समाज में। अब ये चारों वर्ण में जैसे ब्राह्मण के काम है सिर्फ विद्या देना, है ना। वैश्य के काम है सिर्फ व्यापार करना, क्षत्रिय के काम है धरती के, है ना, देश की रक्षा करना, और शूद्र के काम है सेवा करना, सेवक के भाव रखना। अगर समाज में चारों अंग है, मुख्य अंग हरे और चारों अंग है अपन अपन काम ला सुचारू रूप से करत है, तो वो राज्य में अशांति हित नहीं आ सके। आश्रम के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 प्रकार के आश्रम के वर्णन मानस में मिलते। अब ये चारों प्रकार के आश्रम वाला मन अगर अपन अपन धर्म न निभा रही, तब फिर कहाँ में कोई झगड़ा लड़ी रही नहीं रहा है भैया। एक लिखिस कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। एक कथे राम राज्य के विशेषता औ बताते का कि 3 प्रकार के ताप होते, तो तीनों प्रकार के ताप में एको ठन नहीं है कथे। तका में पूछो भगवान राजा बनी सेकर से कहीं जादू मंत्र कर दे सोही का ऊपर डहल ले कि एक राज्य में, राम राज्य में ना तो कोई रोग है, ना तो कोई शोक है, ना कोई डर है, और ना ही कोई भय है भैया, है ना। ऐसे कौन से का ऐसे मंत्र फोकी सोई भगवान है ते ना। और राज्य में, है ना, सब में आदमी मरत है, जन्म लेवत है, आवत है, जावत है ना। और नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर होते, लेकिन राम राज्य में कथे भैया की कोई है अल्प मृत्यु नहीं कहू नहीं पीरा, है ना। और सब सुंदर सब बीरज शरीरा बताइए। इस राम राज्य में ना तो कोई न मृत्यु है ते व्यापे, कम उम्र में कोई आदमी मरत नहीं है। कलयुग में देखे हो जन्म धरत लइका हा और जन्म धरते साथ राम नाम सत्य है, यही तेरा गत्य है। ये कलयुग में कौन है ते कत्का बेर कौन छोड़ के चल रही, तेकर कोई गारंटी नहीं है नहीं। लेकिन राम राज्य में से कौन से इसे जादू मंत्र भगवान कर दी सोही भगवान अपन बैठा हो गद्दी में कहीं के कोई जादू कर दी सोही का, जेकर कारण ये राम राज्य में कोनो प्रकार के शोक नहीं है, दुख नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं है, इसे कहा थे, है ना। तो ऐसा बात नहीं है भैया। मान लो बात है व्यक्ति है अपन अगर धर्म ला, गुरु है तो गुरु के धर्म निभाते, चेला है तो चेला के धर्म निभाते, सास है ते सास के धर्म, बहू है ते बहू धर्म, बेटा है ते बेटा धर्म, पिता है ते पिता धर्म निभाते, तो वो जगह में कहा ले अशांति यही है ना। अब कथे ना कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यही कि जहाँ पर सुमति है ना वहाँ घर में अनेक प्रकार की संपन्नता है ते आथे, और जहाँ अगर एक दूसरा के सम्मान नहीं हो सकत है वो घर में क्लेश हेते आथे, है ना। और जहाँ क्लेश हेते यही स्थान खाबे एक कामरा ते अंग लगते, वो लगते झगड़ा हो खाबे ते लगते कहा हो नहीं लगे नहीं, तो कहाँ लोग बीमारी नहीं छपा ही वो दाई हो बताओ ना। ये में कोई जादू मंत्र के वाला बात नहीं है भैया। ये राम राज्य में जो सामाजिक जो व्यवस्था है भगवान के द्वारा जो किए गए नियम है ते लागू रही, सबसे बड़ी राजनीति क्या है, राम जो है वो भगवान जो है वो सबसे बड़े नीतिवान पुरुष है। अब वो करे से जब भी कल्पना करिए भैया तो बड़े बड़े महान राजा हो है, हरिश्चंद्र जैसे दानी राजा हो है ना, और दशरथ जैसे प्रण को, है ना, सार प्रण के लिए प्राण त्यागने वाला राजा हो है ना, भरत के समान यशस्वी राजा हो है। लेकिन कोई भी भरत और जो दशरथ के राज्य की कल्पना नहीं करे, जब कल्पना करते तो काका करते ता राम राज्य की ही कल्पना करते, राम राज लाभ होगा, हमर गांव सुराज लाभ होगा, बस यही तो कल्पना करते थे। तो आखिर राम राज्य की खासियत क्या है तब बताई जाई हो। ये राम राज्य में ना तो कोई छोटे है ना तो कोई बड़े है भैया, ये राम राज्य में सब जो है वो बराबर है। अब वो करे से ना ये राम राज्य में कथे कि जबले भगवान है ते राम राज्य में बैठे है ना, जबले राम राज्य है ते आ है तब से ना तो अयोध्या में कोई जन्म क्षमा करो काकरो अल्प मृत्यु नहीं हो है, कोई ला दुख नहीं मिले है, काकरो जीवन में तकलीफ नहीं आए,
और कोई डर नहीं है कोई प्रकार के। अनेकों भाव के राम राज्य में देखे बर मिलते। अब फिर से भजन के आनंद लेथन, पश्चात फिर जुड़े के कोशिश करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। राम तोर सुरता प्रभु तोर सुरता, दिन रात सताएना मोला अपन बना लेना। चरण मातो लगा लेना।
भोला अपन बना लेना चरण मातो लगा लेना 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 सियावर चंद्र की जय हो। मानस में संतो देखो दायु लिखी कि राम वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग चले ही सदा पावही सुख ही नहीं भय शोक न रोग। लिखित कि राम राज्य में कोई न तो भय है। ये कहाँ देखिल मिलते हमला तो वो जगह ले जाए की कोशिश करबो जेन जगह राम राज्य की स्थापना हो है भैया। जब भगवान ये 14 साल वर वनवास में निकलिस ना तो गंगा किनारे में केवट जी महाराज का जवाब कि केवट जी महाराज लगा थे मांगी नाम न केवट आना कहीं तुम्हारे मर में मैं जाना कि केवट जी महाराज हमला डोंगा चाहिए भैया गंगा पार कराए बर है ना। गंगा पार करे बर नाव की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो केवट जी महाराज है देखा थे कि नहीं महाराज में नहीं आओ है ना तुर पार लगाओ काबर तुर मरम न जाना ठो कह दी केवट जी महाराज होते हैं। देखो दाई हो मान लो का मुख्यमंत्री ही थे आज यही छत्तीसगढ़ शासन के है नहीं विष्णुदेव साय है थे साय करत आगे कोड़ेवा गांव में तो कोड़ेवा गांव वहीं तन कही दो वो तुर मरम न जाना थन गा इसे कह के कही दो होया अयोध्या के युवराज भैया। अगर देखा जाए तो परिकल्पना तो महाराज दशरथ करी है ना। 3 विचार जीवन में करे रही से कि पहला मैं राम राज्य लाऊंगा, राम अयोध्या के राजा बनाऊंगा। दूसरा विचार करी कि इस अयोध्या को मैं राम की राजधानी बनाऊंगा और तीसरा विचार करी कि कल मैं राम को युवराज बनाऊंगा। लेकिन कछना कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब, अरे पल में प्रलय होएगी सो बहुरी करेगा कब। सत्कर्म को कभी भी कल के लिए नहीं टालना चाहिए संतों। अगर टालना ही है ना तो क्रोध को टालिए, टालना ही है तो जीवन के दुर्विचार को टालिए, लेकिन सत्य विचार को सत्कर्म को कभी कल के लिए मत टालो। और परिणाम का हो भगवान जो है वो वनवासी हो गए कि जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम तुलसी कब न हो सके रवि रजनी एक ठाम नहीं भय शोक न रोग सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी है थे जब गंगा घाट में पहुंची केवट ला डोंगा मांगी। इस केवट जी महाराज कथे मैं आवे नहीं करो है ना तब कैसन में आवे भैया तब कि तो चरण ला पखारन देवे तब भैया है ना। अगर चरण ला पखारन देवे गंगा पार जाए के एक ठन शर्त है महाराज तोर भाई है ना ये लक्ष्मण है ते मोला तीर मारी ते मार दे पूरा धूरा जो होते केवट जी महाराज होते काय का है। अरे तोर तो कसम के साथ साथ राम दुहाई और तोर दादा दशरथ के कसम कही दी है ना। तोर पिताजी के मैं कसम खा जब तक लेते हम चरण नहीं धोवाबे काबर मैं सुने हो महाराज की तोड़ घोड़ के धुर्रा में ना नारी पथरा ला नारी बना के जड़ी बूटी लटके है ता मोर पथरा कठवा के डोंगा है। अब ये कठवा डोंगा घलो को अगर झर गई हिम धोखा से तो धुर्रा हा अब यहू नारी बन गई था मोला झोलटू राम बना दिए रे है ना। कैसे हो जाइए है ना एती जहूं की वोती जहूं और ओती जहूं की एती जी एक तो एक के झन के उठीन हावे ते करबा फेरन लब ले बर पैसा नहीं है दादा ता अब कोई आऊ आगे एक झन तब मैं कैसे करूं है नहीं। मोर बल्ले देना राजा लाली लुगरा रुंजू बैरी सोन के नथने मांगी स्थान में मर गए वो तो एक झन पर नून चटनी पर पैसा नहीं मिल पूरा थे ता आओ आज ही नावा के उठीन तब मैं कैसे कैसे करूं है ना। देखिए वहां पर केवट जी महाराज जो है वो बिल्कुल डर नहीं रहे हैं संतों है ना।
नहीं डरावत थे और भगवान ने ही चमका के कहा थे अगर पार जाना है तो तेब तोर मुहुल बोल जी, है ना, आके वट मोर गोल न धो कहीं बोल, ओकर बाद विचार करहु कहीं दिदाई हो। अर्थात ये राम राज्य की विशेषता है, ये राम राज्य में समता है भैया, यहाँ पर कोई ऊंच नहीं है, यहाँ पर कोई नीच नहीं है, राम राज्य में सब है बराबर है। अर्थात नहीं कोई भय, राम राज्य में कोई डर नहीं है, राम राज्य में ना तो कोई राजा है ना कोई प्रजा है ना, सब में समान विचार है और नहीं भय शोक न रोग सियावर रामचंद्र की जय। वहां पर राम राज्य में कोई न डर एक दूसरा से है ही नहीं दाई हो। उदाहरण के लिए देखियो ना गंगा घाट में केवट जी महाराज आंखी तरेड़ दे, है ना, और भगवान लौकर झुकल पड़ गए, वो दुनिया के मालिक दाता ला याचक बने पड़ गए, और याचक बन के कहल पड़ गए कि जे करना है दादा ते कर ले, लेकिन गंगा के पार करा दे, है ना। तो राम राज्य की विशेषता दाई हो। और रही की बात है ना कि इसकी दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं काहू व्यापा, है ना। जब आदमी है ना शास्त्र सम्मत आचरण करत थे, जब धर्म में चला थे, जीव हेते तो कहाँ ले तीनों ताप हेते व्यक्ति लसता ही। तो राम राज्य के भारी विशेषता आओ अभी हमला बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया गुजरेल पड़ी, हमें खुदे बोलैया रहे के पीला लाइट का जला दे भाई करके। तो आइए पीला बत्ती के संकेत हिदाई हो, लेकिन राम राज्य के एक और बड़ा विशेषता बताए कि अल्प मृत्यु नहीं कौ नहीं पीरा, और सब सुंदर सब बीरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबू धन लक्षण ही ना। राम राज्य में ना कोई दरिद्र नहीं है। अब एक उदाहरण हुई केवटे जी महाराज, है ना, देखन ना तो भगवान जब गंगा घाट करीस ना पार ही से डोंगम चढ़ के केवट जी महाराज ने मुंदरी उतार के देवत रहे। केवट भैया ते गरीब आदमी आज ए मुंदरी है ते मानिक के मुंदरी का ये बेच देबे तहन काय करबे, तो 3 पीढ़ी है तेहा तर जही अतका कीमती मुंदरी पहले रहे। केवट जी महाराज है ते मुंदरी कल नहीं ले सब बल्कि कहे दी कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दावा। प्रभु जन्म जन्म के मजूरी करत रहो, आजे के बनी न पाए बर, और आज ही तो विधाता मोल बढ़िया वाला बनी रहे, सिर्फ देह आपके दर्शन के बनी रहे, है ना। प्रभु नाथ आज मैं का ना पावा, अर्थात ये केवट जी महाराज जो है वो जाति भक्त थे संतो। केवट जी महाराज है ते जानत रही कि अगर मैं अभी तोर कर ले लूं तो जाए मेरा मैं काला दूं, मोरे संसार रूपी भव सागर ले पार जाए के पारी यही ना प्रभु, तब मोर कर देवर काय रही। अर्थात ये सिद्ध करते दाइयों कि राम राज्य में कोई आदमी जो है वो दरिद्र नहीं है, और ये संसार में ये जगत में दरिद्रता से बड़े कोई दुख नहीं बताए गए हैं। मानस लोक के अवलोकन करबे ना तो काक भुसुंडी जी महाराज जो है वो गरुड़ जी महाराज ले कहते कि संसार में सबसे बड़े दुख क्या है, तब ये दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है भैया। अरे राम राज्य की विशेषता है कि राम राज्य में कोई जीव है ते दरिद्र नहीं है। तो अब हम मन कामना करथन कि आपके मानस गांव कोड़ेवा में सदैव भगवान है राम राज्य की स्थापना करके ऐसे धर्म मंच है ना बनाए रहे, और एक मानस रूपी गंगा है प्रवाहित होत रहे, और आप सब हमेशा भगवान के कथा प्रसंग में आवाहन करे के अवसर मिलत रहे। काबर की कि बिनो सत्संग न हरि कथा, तेव बिना मोह न भाग, मोह गए बिनो राम पद होहि न दृढ़ अनुराग। तो आओ पीला बत्ती के संकेत थे एक प्यारा भजन, पश्चात फिर आरती विसर्जन, और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राज रामचंद्र की जय। मन मां बसाले संगे तन मां बसाले भैया ना, मन मां बसाले संगे तन मां बसाले भैया ना।
तोर मनवा बसाले तोर तनो जियन ऐसन मौका नहीं मिले तोला संगीर तर जाए रे चोला संगीर तर जाए रे चोला संगीर तर जाए रे चोला मनवा बसाले संगीरे तनवा बसाले भैया मनवा संगीरे तनवा बसाले भैया प्रभु राम लक्ष्मण राम सिया राम लाभ ज्ञान ले तोर मनवा बसाले तोर तनो जियन ऐसन मौका नहीं मिले तोला संगीर तर जाए रे चोला संगीर तर जाए रे चोला संगीर तर जाए रे चोला संगीर तर जाए